अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़मीन पर अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल दुआ है। तो आज हम जानेंगे कि हमें किस तरह से दुआ मांगना चाहिए, वो कौन से अमल हैं जो हम करते हैं तो हमारी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। इन सबको हम एक वाक़े के ज़रिए सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज कौन से बच्चे आए हैं इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड किड्स, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप हमें ये बताइए कि आप लोगों का एम्बिशन क्या है लाइफ में, यानी आप बड़े होकर क्या बनने वाले हैं। ओके, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है ज़ाइना। ओके जी ज़ाइना, क्या एम्बिशन है आपका लाइफ में? आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? सब कुछ। सब कुछ? कैसे सब कुछ बनेगी आप? कोई तो आपको चीज़ होगी जो बहुत पसंद होगी। ऑलराउंडर बनना है आपको? टीचर, डॉक्टर, पेंटर? नो? पेंटर। पेंटर, इंशाल्लाह। वेरी गुड। चलें आप बताएं। मेरा नाम बतूल है और मेरे को बड़े होके अभी तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मेरे को डॉक्टर बनना है या स्पीचर बनना है। टीचर, स्पीचर, स्पीकर। हाँ। ओके, वेरी गुड बतूल, अच्छी बात है। ये हमारी जो एज होती है, वैसे तो हम बहुत छोटे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। 10-12 के बाद कहीं हमें समझ में आता है कि हमें क्या बनना है, बट फिर भी कुछ लोगों को बचपन से भी पता होता है कि उन्हें क्या बनना है। वेरी गुड, आई रियली लाइक योर आंसर बतूल, बहुत फ्रैंकली आपने बोला। जी, माय नेम इज ज़हरा रिजवी। जी ज़हरा, मैं बड़े होके डॉक्टर बन। वेरी गुड, आप ज़रूर डॉक्टर बनिए इंशाल्लाह। ओके जी, आप बताइए। मेरा नाम है बतूल और मैं बड़े होके ब्यूटी पार्लर बनना चाहती हूँ। ब्यूटी पार्लर बनना चाहती हैं? ब्यूटी पार्लर आप नहीं बन सकती हैं, आप ब्यूटिशियन बन सकती हैं। ओके, वेरी गुड बतूल, तो ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। आप ज़रूर इंशाल्लाह ब्यूटिशियन बनिए, मेकअप आर्टिस्ट बनिए, डू व्हाट एवर यू लाइक। वेरी गुड जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम है शबिस्ता ज़हरा, मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड शबिस्ता, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर डॉक्टर बनिए। एंड आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि आज से 20 साल के बाद जो जनरेशन है उसमें बहुत सारी डॉक्टर्स हैं। जी, माय नेम इज सैयद अज़रा रिजवी एंड आई वांट टू बी साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट। साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट, ओहो कितना डेडली कॉम्बिनेशन है ये। सोचिए, एक साइंटिस्ट है जो आर्टिस्ट भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह एक तो देखिए, एक जो आपका साइंटिस्ट वाला जो आपकी फील्ड है, इसमें आपको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल। और फिर जो आर्टिस्ट है वो थोड़ा हमारे लेजर टाइम में जो हम टाइम निकालते हैं, कि हम बेकिंग कर लें, हम ड्राइंग कर लें, ये सारे आर्टिस्ट होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इंशाल्लाह आई होप अज़रा कि आप ये ज़रूर बने। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं दुआ के बारे में और आज हम इस पर ही स्टोरी सुनेंगे। तो आज हम स्टोरी सुनने वाले हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने की। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम हमारे कौन से इमाम हैं, कोई बताएगा? जी शबिस्ता बताइए। 10वें इमाम। बिल्कुल, हमारे 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। हम सबको 12 इमाम के नाम याद है, राइट? वेरी गुड, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, रैंडमली नंबर पूछते तो हम भूल जाते हैं, अच्छा इस नंबर पे कौन है। वेरी गुड ज़हरा, बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका। तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये वाक़या है। एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुर रहमान इस्फ़हानी। ये जो शख्स था ये कुछ 70-80 साल की उम्र में अपने घर में रहता था। तो इसके बहुत सारे बच्चे थे, ये बुढ़ापे में भी बहुत सेहतमंद था, बहुत पैसे वाला था, बहुत ज़मीन थी इसके पास, और मतलब हर तरह से कुछ लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं। तो ये जो शख्स था ना, ये ब्लेस्ड था। सेहत हो, दौलत हो, पैसा हो, बच्चे हो, औलादे हो, हर चीज़ से अल्लाह ने इसको नवाज रखा था। तो किसी शख्स ने इससे पूछा कि आपकी मतलब इतनी अच्छी लाइफ का क्या राज है, मतलब आपने ऐसा क्या किया है जो अल्लाह ने आपको माशाल्लाह से इतना ज़्यादा ब्लेस्ड रखा हुआ है। तो इस शख्स ने बताया कि बहुत पहले की बात है, यानी जब मैं कुछ कमसिन होऊंगा 25-30 साल का, उस ज़माने में मुझे इंसाफ चाहिए था, मेरे साथ कुछ जो है तो नाइंसाफ़ी हुई थी। तो मैं गया था मुतवक्किल से इंसाफ लेने। वो जो मुतवक्किल हम सब जानते हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने का बहुत ही जालिम बादशाह था। तो मैं उसके पास गया हुआ था, तो मैं वहीं रह रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं घर से बाहर निकला दरबार में जाने के लिए, तो मैंने देखा कि एक शख्स है जो ऊँट पर सवार है और वो आ रहा है। अब मैंने जब इस शख्स को देखा तो ये जो था, ये अहले बैत के मानने वालों में से नहीं था। अब्दुर रहमान इस्फ़हानी ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से नहीं था, लेकिन इसने देखा कि ऊँट पर एक शख्स आ रहा है।
जो कौन थे? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम थे। वो बिल्कुल अपनी नज़र जो थी वो ऊँट के जो सैडल होता है उस पर बनाए रखे थे और अपने सीधा देखना, इधर देख रहे थे ना उधर देख रहे थे, सिर्फ ऊँट को देख रहे थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो जैसे ही उसने उनको देखा, इसके दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत पैदा हुई। इतनी नूरानी शख्सियत, कौन है ये नौजवान, उसको देख के इसके दिल में बहुत मोहब्बत पैदा हुई। इसने किसी से पूछा कि ये शख्स कौन है जो ऊँट पर आ रहा है? तो फिर किसी ने बताया ये अलवी हैं, ये रावजियों के इमाम हैं। आपको पता है हम लोगों को रावजी कहा जाता है। रावजी यानी इनकार करने वाले, यानी जिन्होंने सारे गलत इमामों का इनकार किया है और एक सही इमाम का इंतखाब किया है। तो उन्होंने कहा ये रावजियों के इमाम हैं। तो अब इसको बहुत ज़्यादा जुस्तजू हो गई कि कौन है ये अलवी, कौन है ये रावजियों के इमाम। और जैसे ही जो है तो इसने देखा तो वो उनका चेहरा देख के इसके दिल में मोहब्बत उठी और ये जानता था कि मुतवक्किल जो है बहुत ही जालिम बादशाह है। अब जो जालिम बादशाह है तो इसने क्या किया, इसने दिल में दुआ करना शुरू किया कि या अल्लाह तू आज इनको मुतवक्किल के शर से बचा ले, मुतवक्किल इनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, मुतवक्किल इनको किसी तरह से हार्म ना कर सके, क्योंकि वो जालिम था। आपको पता है जालिम बादशाह कभी किसी के साथ अच्छा करते नहीं हैं, किसी को कैद में डाल देंगे, कोड़े खिलवा देंगे या मार देंगे, कुछ भी करते हैं जालिम बादशाह इस तरह के। तो इसने दिल से इनके लिए दुआ करना शुरू किया। वो दुआ करता जा रहा है कि आज इनको तू मुतवक्किल के शर से महफूज रख ले। और इमाम की सवारी आते आते बिल्कुल इस तक पहुंच गई। और जब ये सवारी आके इसके पास, इमाम ने अपने ऊँट को रुकाया, इसकी तरफ देखा और कहा, ए अब्दुर्रहमान इस्फ़हानी, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की है। इसके पैर कांपने लगे और ये जो है तो एकदम घबरा गया कि ये इमाम मेरा नाम जानते हैं, और सिर्फ नाम नहीं जानते, ये जानते हैं कि मैं क्या दिल में दुआ कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और आज मुतवक्किल मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्योंकि अल्लाह से तुमने दुआ की थी। जब इसने सुना तो इसको बहुत ज़्यादा ये मतलब सरप्राइज़ हो गया, शॉक्ड हो गया कि इमाम इसको इतने अच्छे से जानते हैं। फिर इमाम ने कहा, और क्योंकि तुमने मेरे लिए दुआ की थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें लंबी उम्र से नवाजेगा, सेहत से नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा। इस तरह से इमाम ने उसे बताया। फिर वो दिन था जब वो अपने इस्फ़हान वापस पलटा। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया, दौलतमंद, सरवतमंद हो गया, उसकी बहुत सारी औलादें हो गई, सेहत उसकी अच्छी हो गई। और उसके बाद उसने किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानना शुरू कर दिया और वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से हो गया। अच्छी लगी आप लोग को स्टोरी? अच्छा, बताइए कौन से इमाम के ज़माने की स्टोरी है ये? जी आप बताइए बतूल। 10th इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। वेरी गुड, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की स्टोरी। उस ज़माने में कौन जालिम बादशाह था, कोई बताएगा? जी अज़रा आप बताइए। मुतवक्किल। वेरी गुड अज़रा, उस ज़माने में जो जालिम बादशाह था उसका नाम था मुतवक्किल। अच्छा, इस शख्स का क्या नाम था जो इमाम अलैहिस्सलाम से देख के उनके दिल में उसके मोहब्बत उठी थी? जी आप बताइए बतूल। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान इस्फ़हानी। लगता है सिर्फ बतूल ही सुन रही थी इंटरेस्ट से स्टोरी, और कोई सुन नहीं रहा है, कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। एनीवे चलिए आप बताइए कि मॉरल क्या है स्टोरी का। ओके अज़रा आप बताइए। हमें इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। वेरी गुड अज़रा, हमें इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। जी बतूल। हमें इमाम से मोहब्बत करनी चाहिए और हमें इमाम के लिए दुआ करनी चाहिए। राइट, हम लोगों को इमाम से मोहब्बत तो करनी चाहिए, साथ में उनके लिए दुआ करनी चाहिए। क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमारी दुआओं की ज़रूरत है? यस। जी, इमाम अलैहिस्सलाम को हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करते हैं तो वो जो दुआ होती है वो पलट कर हमें लगती है। इमाम अलैहिस्सलाम हमारे लिए दुआ करते हैं। वैसे तो इमाम, जैसे हम सुनते हैं, हमेशा से बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इमाम हम लोगों के पीछे से किस तरह मदद करते हैं, जैसे सूरज बादलों के पीछे से रोशनी देता है। तो इमाम के वजूद से बेशक हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन इमाम अभी पर्दे गैब में हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, यानी इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज जल्द कर। क्योंकि इमाम का ज़हूर होगा तो इमाम क्या कह रहे हैं कि मेरे ज़हूर में तुम्हारे लिए
निजात है, यानी तुम्हारे लिए आसानियाँ हैं। यानी जब इमाम ज़हूर करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों की ज़िंदगियाँ इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। और आज तो अब तो इमाम आ नहीं रहे, लेकिन जब हम दुआ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तो इमाम को ये एहसास है कि सपोज़ बतूल ने, अज़रा ने, ज़हरा ने मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है, यानी मैं गैबत में हूँ लेकिन ये लोग ने मुझे भुला नहीं दिया है, ये लोग मुझे याद करते हैं, मेरी कमी महसूस करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। तो हमने इमाम को हिस्सा बनाया है और साथ ही साथ हमारी ख़ुद की लाइफ ब्लेसिंग से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इमाम के लिए दुआ की है, इमाम पलट के हमारे लिए दुआ करेंगे। सपोज़ अगर अज़रा को गिफ्ट देते हैं, हम देते हैं, या चलिए शबिस्ता देती हैं, तो अज़रा क्या सोचेंगी, वाह इतना अच्छा गिफ्ट दिया शबिस्ता ने, अच्छा नेक्स्ट टाइम मिलेगी ना तो मैं भी इसको गिफ्ट दूंगी, राइट? ऐसा सोचते हैं ना हम। या अगर हमसे कोई बहुत अच्छे से मिलता है तो हम सोचते हैं अरे इसने हमसे इतने अच्छे से मुलाकात की, नेक्स्ट टाइम ये हमसे मिलेगी तो हम भी इससे बहुत अच्छे से, बहुत ही खुलूस से मिलेंगे। तो वैसे ही जब हम इमाम के लिए दुआ करते हैं तो इमाम पलट के हमारे लिए दुआ करते हैं, राइट? तो आज आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि इमाम अलैहिस्सलाम के लिए ज़रूर दुआ करें और उनको कभी भी अपनी दुआओं से फरामोश नहीं करें। ओके किड्स? ठीक है, तो ये तो रहा हमारा स्टोरी टाइम। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट डिड यू नो की तरफ और देखते हैं निशात गज़ाला हमारे लिए आज कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर सेगमेंट डिड यू नो। तो चलिए इस क्विज राउंड को स्टार्ट करते हैं स्टूडियो में मौजूद टीम्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम गर्ल्स। आप सभी जानते हैं कि ये क्विज राउंड है, ओके। तो इसमें मैं टीम्स डिवाइड करती हूँ, टीम ए एंड टीम बी, एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। ओके, इस्लामिक क्वेश्चन आंसर्स पहले पूछे। ओके, टीम ए, आप मुझे बताओ वो कौन सा सूरा है जो नमाज में पढ़ना वाजिब है और जिसके बिना नमाज पूरी नहीं होती। जी बतूल आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरे अलहम, और सूरे अलहम जो है वो मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नमाज नहीं होगी, और उसके बाद हम कोई सी और सूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है गर्ल्स? ओके, सो नाउ टीम बी, आप मुझे बताओ सहीफ़ा सज्जादिया में किस इमाम की दुआएं मौजूद हैं। बतूल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, प्लीज़। फोर्थ इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। एक्सीलेंट आंसर, दिस इज़ द आंसर विच आई वाज लुकिंग। फोर्थ इमाम से मंसूब है और उसमें उनकी दुआएं पाई जाती हैं। ठीक है गर्ल्स? नाउ आप मुझे बताओ टीमें, अब्राहा के लश्कर की तबाही का किस्सा कुरान शरीफ की कौन सी सूरा में मौजूद है, पाया जाता है? जी आप बताइए। सूरे फील। वेरी गुड, सूरे फील में। नाउ टीम आप मुझे बताओ कुरान शरीफ में कौन सी सूरा को हम सूरे तौहीद कहते हैं? जी आप बताइए। सूरे इखलास। माशाल्लाह, सूरे इखलास। और सूरे इखलास को कुछ और नाम से भी हम जानते हैं। जी आप बताइए। कुल हुवल्लाहु अहद। वेरी गुड, कुल हुवल्लाहु अहद। किसी को आती है कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा यहाँ पे? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप लोगों के इल्म में और इजाफा करे। आप पढ़ेंगी? जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, वेरी गुड। और किसी को आती है अच्छे से पढ़नी? जी आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा अंदाज था आपका। गुड। तो गर्ल्स, हमने इस्लामिक क्वेश्चन आंसर्स का राउंड किया कंप्लीट। अगेन आई शुड से यू ऑल आर वेरी एक्सीलेंट और परफॉर्मिंग वेरी गुड। ओके, कीप अप द स्पिरिट। हम अपना जी के क्वेश्चन आंसर्स राउंड स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टीम ए। यंग वन ऑफ अ काउ इज नोन एज डैश। दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। आप क्यों इतना सोच रहे हो? ओके, जी बतूल आप बताइए। काफ। वेरी गुड, काफ। काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ। काफ, ठीक है। ओके, नाउ आप मुझे बताओ टीम, मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, आपको बताना है वो कौन सी सिटी है वो। ठीक है? नाउ दैट सिटी इज कॉल्ड एज अ पर्ल सिटी एंड योर ऑप्शंस आर दिल्ली एंड हैदराबाद। हाँ शबिस्ता बताइए। हैदराबाद। वेरी गुड, हैदराबाद इज नोन एज
पर्ल सिटी, whereas Delhi is a capital of India. ठीक है? Okay. Now this is a find the odd one. Team, आप मुझे बताओ. Tomato, cabbage, brinjal, jackfruit. You have to identify the odd one. जी बताइए. जैकफ्रूट. जैकफ्रूट. ओके, गुड. बट आप मुझे बताइए आंसर जैकफ्रूट क्यों था? क्योंकि सब वेजिटेबल्स हैं. वेरी गुड, सब वेजिटेबल्स है और जैकफ्रूट जो है वो एक फ्रूट है. ठीक है? ओके. नाउ आप मुझे बताओ ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, टेलीविजन. यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑड वन. जी आप बताइए. अजरा. टेलीविजन. गुड. व्हाई टेलीविजन किड्स? जी आप बताइए. बाकी सब पीरियड्स थे और टेलीविजन क्या बोलते हैं, कुछ देखने की चीज़. ओके, यू आर अ स्मार्ट किड एंड यू आर वेरी इनोसेंट. इट्स नॉट अ पीरियड, हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे. बाकी सब सब्जेक्ट थे और जो टेलीविजन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है? गुड. नाउ दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर जीके राउंड ऑफ दिस एपिसोड गर्ल्स. आप सबके लिए ओपन है. ठीक है? कोई भी मुझे इसका आंसर देना. नेम द कंट्री विच हैज नो कैपिटल. अगेन शैल वी गिव चांस टू बतूल. बतूल को चांस दे देते हैं. ठीक है बतूल, आप ही बताइए. नारो. ओके, इट्स नॉट नारो. नारो. इट्स नारू. नारो. ओके, नारू इज एन आइलैंड इन पैसिफिक ओशन और नारू में जो है कंट्री में कोई कैपिटल नहीं है. ठीक है? आई एम श्योर गर्ल्स आपको यहाँ आके इस एपिसोड में पर्टिकुलरली नमाज से रिलेटेड, कुरान शरीफ से रिलेटेड बहुत कुछ पता चला है ना? कि हमें कि हमें कौन सी सूरा वाजिब हैं और कौन से इमाम की जो दुआएं हैं कौन सी हमारी उनके कलेक्शन में पाई जाती हैं. आपकी इल्म में इजाफा हुआ? यस. वेरी गुड. एंड आई बिलीव जो भी हम आपको यहाँ पे दीनी और जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके अपने घर में जाके शेयर करते हो? यस. फ्रेंड्स में, सिस्टर्स में, ब्रदर्स में, पेरेंट्स को बताते हो? यस. वेरी गुड. वी शुड ऑलवेज कीप लर्निंग एंड शेयर द नॉलेज. ठीक है? यस. तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. हमारा सेगमेंट हुआ कंप्लीट. बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सलामुन अलैकुम किड्स. सलाम. हम आप सबका और घर बैठे हमारा शो देखने वाले प्यारे बच्चों का इस्तकबाल करते हैं हमारे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेजिंग फैक्ट्स में हम बात कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में. ओके? और आज भी हम सोलर सिस्टम के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. मैं आप लोग सबको एक हिंट देती हूँ. जब आप सब थक कर रात को सो जाते हैं तब वो चीज़ आसमान में दिखाई देती है और वो बहुत ज़्यादा शाइनी और ब्राइट होती है. आपने पहले हाथ उठाया था, आप बताइए मुझे. चांद. चांद. यस. मून. उसके अलावा भी और कुछ दिखाई देता है ना हमें जो शाइनी होता है. ओके, बताओ, आप बताओ. स्टार्स. यस. रात के टाइम पे आसमान में स्टार्स भी दिखाई देते हैं और मून भी दिखाई देता है, यानी चांद भी दिखाई देता है. आज हम बात करेंगे मून के बारे में. ओके? मून रात के टाइम पे आसमान में दिखाई देने वाली सबसे ज़्यादा ब्राइट और सबसे ज़्यादा बड़ी शाइनी ऑब्जेक्ट है. हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मार्स, सबके पास अपने अपने मून हैं. जुपिटर और सैटर्न के पास 200 से भी ज़्यादा मून है. मार्स के पास 2 मून है. नेपट्यून के पास 16 मून्स हैं. पर हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसके पास सिर्फ 1 मून है. और मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट भी है. आप में से किसको पता है कि सैटेलाइट क्या होता है? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ. सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो हमारे प्लैनेट अर्थ के आसपास चक्कर लगाती है. वैसे तो बहुत सारी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के आसपास चक्कर लगाती है, उसकी इमेजेस लेती है और दूसरी चीज़ें स्टडी करती है. बट मून को हमने प्लांट नहीं किया है. दूसरी सैटेलाइट जो है वो एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ पे प्लांट की है, यानी वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे भेजी गई है. पर मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. यानी मून स्पेस में अर्थ से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, पर इतना नज़दीक होने के बावजूद वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. अर्थ और मून का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 239 मिलियन माइल्स, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है. ओके? फिर भी दूसरे जो प्लैनेट्स हैं और दूसरे एस्ट्रॉइड्स हैं और मून्स है उसके कंपैरिजन में मून हमसे नज़दीक है.
मून अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि अगर अर्थ हॉलो होता तो 50 मून्स उसके अंदर फिट हो जाते हैं। और मून की जो ग्रेविटी है वो भी अर्थ से रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मून पर कभी जाते हैं तो आपका वज़न अर्थ पे जो है उससे बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी लिटरली 1/6 कम होगा। ओके, सपोजिंगली अगर आपका वज़न है 30 kgs, तो अगर आप मून पर गए तो आपका वेट कितना हो जाएगा? ओनली 5 kgs। अब आप सबने देखा है ना कि मून कितना ज़्यादा ब्राइट और कितना ज़्यादा लाइट से भरा हुआ दिखाई देता है। इनफैक्ट रात के टाइम पे आसमान में मून की लाइट ही सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखाई देती है ना? पर आप लोग को ये जानकर बहुत हैरत होगी कि मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। मून की लाइट जो है वो सन से रिफ्लेक्ट होती है, यानी सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर मून में आती है। मून के पास अपनी लाइट नहीं है। अब कुछ ही दिन पहले ईद गई है ना? तो चांद रात वाले दिन किसी ने चांद को देखा था? देखा था आपने? बताइए कैसा दिख रहा था? चांद सी शेप में होता है। सी शेप में दिख रहा था, एकदम टाइनी सा था, दिख रहा था ना आपको? टाइनी सा दिखा चांद रात वाले दिन। ओके, अब ये तो हो गई चांद रात वाले दिन की बात। तभी आपने बताया कि मून एकदम थिन था और पतला सा था। अब किसी ने क्या 2 रात पहले या कल रात मून को देखा है? आपने देखा है? बताइए मुझे। वो एकदम सर्कल शेप में था, फुल मून था। और फुल मून था, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मून का शेप चेंज होते रहता है। तो आप लोगों को पता है कि ऐसा क्यों होता है? पता है आपको क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि जो जब भी न्यू मंथ चालू होता है ना, तभी फुल मून आता है। न्यू मून चालू होता है तो फुल मून आता है कि स्मॉल मून आता है? जैसे कि उसने बताया चांद रात थी, तो चांद रात में टाइनी मून था। फिर उसके बाद न्यू मंथ स्टार्ट हुआ ना, माह रमज़ान का मंथ एंड हुआ और माह शव्वाल का मंथ स्टार्ट हुआ। तो मंथ के स्टार्टिंग में कैसा मून था? टाइनी था। और फिर उसके बाद में फुल मून आता है। फिर उसके बाद में वो जो मून है वो ग्रो हो के, जैसा आपने बताया एक बॉल था, वैसा बन जाता है। और मून को अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज लगते हैं फ्रॉम बीइंग टाइनी टू बीइंग फुल मून। ओके, तो इसे कहते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। जब वो मून एकदम टाइनी था, जैसा कि आपने मुझे बताया कि वो एकदम टाइनी था, तो वो टाइनी वाले मून को कहते हैं न्यू मून। और जब मून कंप्लीटली राउंड होता है तो उसे कहते हैं फुल मून। और ये प्रोसेस जो है ये चलते रहता है साइकिल के फॉर्म में, और मून को अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ लगता है अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करने में। ओके, अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मून हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इतना ज़्यादा ब्राइट और चमकीला है, इसके लिए बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स मून के बारे में स्टडीज़ करने लगे। और फिर उनमें से कुछ ने मून पर जाने के बारे में भी सोचा। और फिर 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स मून पर जा पहुँचे। और सबसे पहला इंसान जो मून पर गया था उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी मून पर सांस नहीं ले सकते, इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर गए तो वो स्पेशल इक्विपमेंट्स और स्पेशल सूट्स पहन कर गए। मून पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पाए जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म, यानी बॉइलिंग वाटर से भी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर। और ठंडियों में एकदम आइस से भी ज़्यादा कोल्ड है, इसलिए मून पर रहना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज मून के बारे में जानकर? बहुत अच्छा। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि आपने क्या सीखा आज के शो से? बताओ बतुल। के मून जो है ना वो हम लोग से क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर तो फिर भी थोड़ा सा दूर है। और जो भी सब दूसरी चीज़ है उससे सबसे क्लोज है। वेरी गुड, यस। दूसरे सारे स्पेस के ऑब्जेक्ट से वो ज़्यादा क्लोज है, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। और कौन बताएगा मुझे? सिस्टर आप बता दो मुझे। हमने सीखा कि अर्थ बहुत बड़ा होता है और अर्थ बड़ा है और मून छोटा है। अर्थ मून छोटा है। यस, एब्सोल्युटली राइट। हमने ये सीखा कि अर्थ इज बिग एंड मून इज स्मॉल, ओके, कंपेयर्ड टू अर्थ। उसके अलावा कौन मुझे बताएगा? आप बताओ मुझे। हम लोग ने आज सीखा कि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन उसको शेयर करता है लाइट। यस, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है मून पर और इसलिए वो इतना लाइट वाला और ब्राइट दिखता है। ओके,
उसके अलावा मून को देख के आपको क्या लगता है, किसने बनाया इस मून को? अल्लाह ने। यस, एब्सोल्युटली राइट। इतनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ अल्लाह के अलावा कोई नहीं बना सकता। इसलिए जब भी हम मून को देखें तो हमें क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यस, इट इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। बच्चों, इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।